हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज हम इंडस्ट्रियल ड्राइंग को कैसे पढ़ेंगे और उसके कितने पॉइंट्स होते हैं जो मेन है जिस पे हमें फोकस करना है उसकी बात करें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि ड्राइंग में हमें लाइनों का पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइन। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइन। हम ड्राइंग बना रहे हैं, अब ड्राइंग में हमारे को ये नहीं पता कि कौन सी लाइन क्या काम करेगी, तो और ड्राइंग बनी हुई को हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि भाई कौन सी लाइन कैसे काम कर रही है, उसका पर्पज़ क्या है, तो हमें पता नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट हमारा कि जब हम ड्राइंग स्केच करेंगे तो ड्राइंग का 2D एंड 3D का मीनिंग, 2D 3D का मीनिंग पता होना चाहिए कि 2D का क्या मतलब है और 3D का क्या मतलब है। हमें ये नहीं पता 2D तो हम कह रहे हैं, लेकिन 2D मीन्स है क्या, व्हाट इज। तो 2D का मतलब है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब 3 डायमेंशन। नंबर 3, 2D और 3D में इतना पता होना चाहिए, साथ ही साथ 2D के व्यूज का पता होना चाहिए। 2D व्यू, 2D व्यूज में ए टॉप व्यू, बी फ्रंट व्यू और सी साइड व्यू। तीनों व्यू का हमें नॉलेज होना चाहिए कि फ्रंट व्यू का क्या हमें, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, तीनों व्यू में कौन कौन सी डायमेंशन हमको दिखाई देगी। तो टॉप व्यू में बताओ कौन कौन सी डायमेंशन आती है टॉप में? हाँ, तो कौन कौन सी आएगी? लेंथ और विड्थ। टॉप व्यू में हमेशा लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ध्यान रखना। फ्रंट व्यू में बताओ लंबाई और हाइट, और साइड व्यू में विड्थ और हाइट। साइड में क्या है, साइड से दिखेंगे तो ऊंचाई बस दिखाई दे रही होगी और चौड़ाई दिखाई देगी। ये तीनों व्यू में हमको पता होनी चाहिए कि तीनों व्यू में कौन कौन सी डायमेंशन हमको दिखाई देगी। नंबर 4, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हमको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ये क्या है और इनका क्या मतलब है। तो फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, 2D के जो तीनों व्यू होते हैं, टॉप, फ्रंट और साइड, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी लोकेशन बताने के लिए होता है कि कौन सा व्यू कहाँ आएगा। तो इसके बताने के लिए जो तीनों की लोकेशंस होंगी, कौन व्यू कहाँ आएगा, इसके साथ साथ 5वां पॉइंट है इसका सिंबल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल, थर्ड विन सिंबल, ये हमको पता होना चाहिए सिंबल कैसा होता है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंगल की और थर्ड एंगल की, तो मैं ये मिटा देता हूं। फर्स्ट एंगल का सिंबल कैसे आता है और थर्ड का, है ना। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कैसे होता है, देखो आपने क्या करना है, सिंबल कैसे बनाना है। आपने 2 गोला बना लो, 2 गोला बना लिए, बीच की लाइन बना दो ऐसे सेंटर में, दोनों गोला से ऐसे लाइन बना दो, बना दी। फर्स्ट में क्या होता है, बड़े वाले का मिला दो और आगे जाके छोटे वाले को मिला दो, बाकी सब मिटा दो।
ठीक है। इसमें क्या है कि जो बड़ा गोला है ना, जो बड़ा वाला गोला, बड़ा वाला, तो बड़े वाले का पहले दोनों गोलाओं की तरफ, और जो छोटा है वो उधर को। थर्ड एंगल में क्या है कि अपोजिट हो जाएगा। एक दो गोला हो गए, लाइन बना ली, पहले छोटे को मिलाओ, फिर आगे बढ़ाओ, फिर बड़े को मिलाओ, इसको ऐसे मिला लो। ये क्या है? थर्ड एंगल। हाँ, ये थर्ड एंगल। ठीक है, बीच की लाइन है, बाकी ये चीज़ें कुछ भी नहीं होती, बीच की लाइन होती है बस। तो थर्ड एंगल में अब देख रहे ना, बड़ा छोटा और छोटा बड़ा, ये सिंबल की पहचान है। तो ये इनके दोनों के सिंबल हैं। नंबर 6, नंबर 6 3D ड्राइंग। 3D ड्राइंग बनाने के लिए कुछ ड्राइंग्स हम बनाएंगे। 3D ड्राइंग हम कहते हैं आइसोमेट्रिक, और जो 2D होती है उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक। तो जो 2D ड्राइंग है वो क्या कहलाती है? ऑर्थोग्राफिक। तो ये दो तरह की ड्राइंग होती है, 2D मीन्स ऑर्थोग्राफिक और 3D मीन्स आइसोमेट्रिक। नंबर 7, ड्राइंग में GD&T सिंबल्स। GD&T के सिंबल्स का हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग होगी तो GD&T के सिंबल वहां पे दिए होंगे, पक्का होंगे, है ना। अब ड्राइंग हमको दे दी किसी ने, पढ़ो, हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं, सिंबल का पता ही नहीं। अब कोई पूछेगा ये सिंबल का मतलब क्या है, तो हमें क्या पता क्या है। अब गया ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो ड्राइंग में पढ़ क्या रहे हैं, सिंबल तो पता हो। तो GD&T के सिंबल्स टॉलरेंस सिंबल्स, और सरफेस रफनेस सिंबल्स। सरफेस रफनेस सिंबल्स मतलब सरफेस रफनेस हमें आरए वैल्यू, सरफेस रफनेस का मतलब आरए। तो कस्टमर ने कितने आरए वैल्यू हमें दी गई है, तो ये हमें आरए में या आरजेड में, आरए में या आरजेड, आरए या आरजेड में हमें मिलेगी। तो आरए और आरजेड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इसी से हमें आरए और आरजेड में बात करें तो आरजेड इज इक्वल टू लगभग नियर अबाउट 6 इंटू आरए। अब आरए वैल्यू के आधार पर ही ऑपरेशन डिसाइड होगा कि कौन सा ऑपरेशन हमने करना है। ड्राइंग के साथ GD&T के जितने भी सिंबल्स हैं, टॉलरेंस के सिंबल, सरफेस रफनेस के सिंबल और अदर सिंबल्स, मैकेनिकल ड्राइंग के और भी सिंबल होते हैं, इनसे हटके उन सिंबल्स की भी नॉलेज हो। जैसे डेप्थ का सिंबल हो गया, या कुछ सिंबल होते हैं जो इसमें नहीं आते, ये तो आ गए हमारे 3 तरह के, बाकी और भी कुछ सिंबल होते हैं। नंबर 11, कैड सॉफ्टवेयर में ड्राइंग क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। कैड सॉफ्टवेयर में ड्राइंग क्रिएट करेंगे धीरे धीरे। तो हमें ना एक तरह से इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी। हमने क्या किया, ड्राइंग बनाई बोर्ड पे, कोऑर्डिनेट निकाले, कोऑर्डिनेट निकाल के प्रोग्राम बनाया, उन्हीं कोऑर्डिनेटों को फिर सॉफ्टवेयर में ले जाके अगेन वो ड्राइंग देखी। तो इससे क्या होगा, हमें धीरे धीरे ना ड्राइंग का चीज़ें समझ में आने लगेंगी, हमें बहुत पॉइंट्स क्लियर होने लगेंगे, बहुत कुछ क्लियर। टैपिंग कैसे दी होगी, थ्रेडिंग कैसे दी होगी। अब मान लो थ्रेडिंग का ऑपरेशन आ गया, हमने बोर्ड पर बना दिया, कंप्यूटर पर भी तो बना देते हैं। तो कंप्यूटर बनाएंगे तो कैड में मान लो चूड़ी है, तो चूड़ी कैसे दिखती है, चूड़ी कैसे दिखती है। तो इससे क्या है कि कैड सॉफ्टवेयर ड्राइंग क्रिएट करेंगे जिससे हमें डिफरेंट ऑपरेशंस को ड्राइंग में कैसे शो करते हैं कैड सॉफ्टवेयर में, तो हमें अपने आप ही करेंगे। तो वही कैड सॉफ्टवेयर से जो ड्राइंग बनेगी वही तो हमें सामने दिखेगी। भाई हमारे पास कोई भी ड्राइंग आती है इंडस्ट्रियल ड्राइंग मशीन की, तो वो क्या है, हाथ से बनी होती है ना,
वो कैड से बनी होती है। तो कैड सॉफ्टवेयर में हमें डिफरेंट ऑपरेशंस को क्रिएट करने की आदत आएगी, जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग। बोलो, इससे क्या होगा? कैड सॉफ्टवेयर में डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंस ऑपरेशंस की ड्राइंग क्रिएट करना, ड्राइंग क्रिएट मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस की आप ड्राइंग क्रिएट करो। जब आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं तो आप रीड भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ड्राइंग में क्या रीड करना है? हमने टैपिंग करनी है, थ्रेडिंग करनी है, ड्रिल करना है, बोर करना है, फेसिंग करनी है, मिलिंग करनी है, क्या करना है वो सब उसमें उसी में से है जो आप कर रहे हो। जो क्रिएट कर रहे हो कंप्यूटर में, कंप्यूटर से बनी हुई ड्राइंग तो सामने आएगी। एक तरफ आप बना भी खुद ही बना रहे हो तो बनी हुई को नहीं देख पाओगे। बोलो, सेक्शंस का पर्पज, सेक्शन होता है ना ए डैश बी, ऐसे सेक्शन नहीं दिया तो लंबा लाइन काट के और उसके ऊपर नीचे दिखा देते हैं ड्राइंग को। वो कब दिया जाता है? जब ड्राइंग हमारी क्या है? असिमेट्रिक। तो हमारी ड्राइंग सेक्शंस का पर्पस, सेक्शंस क्यों देते हैं, और सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। असिमेट्रिक ड्राइंग, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक ड्राइंग की पता होना चाहिए कि ये सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में होता है सेंटर लाइन से दोनों तरफ सेम होना, असिमेट्रिक होता है सेंटर लाइन से एक तरफ कुछ है और दूसरी तरफ कुछ है, वो असिमेट्रिक। तो ये 14 पॉइंट सेक्शंस का पर्पज। सेक्शंस क्या होते हैं? इनका पर्पज एक होता है एक्सटेंडेड ड्राइंग, एक्सटेंडेड व्यू। नंबर 15, एक्सटेंडेड व्यू। एक्सटेंडेड व्यू होता है ड्राइंग में जब हम कोई चैम्फर रेडियस बताते हैं, छोटा सा पार्ट दिखाई देता है, उसको हम क्या करते हैं? तीर का निशान लगा के और बड़ा सा शो कर देते हैं। जैसे मान लो हमने ये रेडियस लिया, ये कॉर्नर रेडियस है और यहाँ पे शो कर दिया, तो इसका R 1.0 है और यहीं पे टेपर भी है। तो ये ऐसे करके ऐसे है, यहाँ पे टेपर भी है और रेडियस भी है। ऐसे देखो, ऐसे 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 डिग्री दे दी। क्या दे दी? डिग्री। मान लो ये डिग्री दे दी 30 डिग्री। कितनी दे दी? 30 डिग्री। अब ये छोटे सी जगह में हौज पौज हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे? इसे एक्सटेंडेड व्यू में दिखाएंगे। फिर इसको तीर का निशान ले जाएंगे, इसे कहेंगे एक्सटेंडेड व्यू। तो एक्सटेंडेड व्यू में क्या है? यही चीज आपको बड़ी नजर आएगी, ऐसे ऐसे। ये बड़ा व्यू दिख रहा है, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड व्यू। ये 30 डिग्री है। आपको यहां पे ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, बट यहां पे क्लियर आ रहा है। एक्सटेंडेड व्यू, इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड व्यू। एक्सटेंडेड करते हैं जब हमें कोई भी ड्राइंग का कोई भी चीज यहाँ पे छोटी दिख रही है, उसे बड़ा करके देखना। तो बड़ा करके जब हम देखेंगे तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड व्यू। तो एक्सटेंडेड व्यू हमें उसे कहेंगे। तो ये हमारे 15 पॉइंट्स हैं। वैसे तो ड्राइंग में चाहो तो और भी ऐड कर लो, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा है ना, कुछ मेन पॉइंट होते हैं जिनका जानना जरूरी है, जिससे आप बेसिक पॉइंट्स जिनको कहते हैं, जिससे आप ड्राइंग को समझने लगें और पढ़ने लगें। तो ये आप 15 पॉइंट्स हैं, ये नोट कर लें और ये 15 पॉइंट्स को ड्राइंग में कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप ड्राइंग पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ड्राइंग पढ़ने के लिए कैड सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैड सॉफ्टवेयर जानते हैं तो ड्राइंग पढ़ना आराम से आ जाएगा आपको। तो इसीलिए जितने भी ड्राइंग वाले बंदे होते हैं जो ड्राइंग अच्छी तरह से समझते हैं, उनको कैड सॉफ्टवेयर की अगर नॉलेज है तो और अच्छा है, उससे एक अच्छी तरीके से समझना होता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जिन पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।